भाई लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि क्या टेरर था उस मैनीटर लेपर्ड का, और आज उसी से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई, ये जो ग्रास है जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं जी। इस हाइट की ग्रास को कहते हैं टाइगर ग्रास। अब रीजन कि टाइगर, लेपर्ड या कोई भी प्रेडेटर कैट इसमें बहुत इजीली छुप सकती है, आपको ऑब्जर्व कर सकती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घात लगा सकती है, और आपका इंतजार कर सकती है। घंटों लेपर्ड और टाइगर इनमें छुप के अपने शिकार का वेट करते हैं। वापस आते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। जी। आप सबको याद है कि किस तरह क्या टेरर था उस मैनीटर लेपर्ड का। तो इसका खत ऑफ कोर्स जिम कॉर्बेट साहब को लिखा गया और वो नैनीताल से रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने जायजा लिया। जब वो पहुंचे वहां पे, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम लेपर्ड नहीं है, ये कोई वैसा मैनीटर नहीं है जैसा इन्होंने पहले फेस करा हुआ है। ये लेपर्ड जो था काफी स्मार्ट था। अब आप नोटिस करें, टाइगर जो होता है ही उसका एक जोन होता है, वो उस एरिया में ही रहता है, पानी के पास होता है। बट लेपर्ड ये केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेपर्ड अपना खाना नीचे रख के भी खा सकता है, पेड़ के ऊपर रख के भी खा सकता है, छत के ऊपर भी रह सकता है। उसका पर्टिकुलरली कोई ऐसा फिक्स्ड एरिया या जोन नहीं रहता, जिसकी वजह से इस लेपर्ड को स्पॉट करना रुद्रप्रयाग के लोगों के लिए और जिम कॉर्बेट साहब के लिए काफी डिफिकल्ट होता जा रहा था। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए जिसमें इन्हें लगा कि वो इनसे 2 कदम आगे। अच्छा। जब भी ये उसकी किल साइट विजिट करते थे तब ये वहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ गैदर नहीं कर पाते थे, जिस वजह से ये काफी परेशान थे। अब रुद्रप्रयाग का जो एक ब्रिज था जो गांव को बेसिकली शहर से या यात्रियों को जोड़ता था, वहां पे इन्होंने घेराबंदी कर दी, वो उसे ब्लॉक करवा दिया गया ताकि लेपर्ड जो है वो जंगल से गांव की तरफ ना आए। रोज कॉर्बेट साहब उस ब्रिज पे जाके ऊपर बैठते थे, उनके साथ 1-2 लोग रहते थे जो उन्हें ऊपर चढ़ाने में हेल्प करते थे। बाद में फिर वो लोग वहां से स्टेयरकेस या जो भी जिसकी सपोर्ट से चलते थे हटा लेते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। बट रुद्रप्रयाग का लेपर्ड कॉर्बेट साहब के सामने नहीं आया। ओके। इसी में एक बड़ा अच्छा वाक्य हुआ जिसका कॉर्बेट साहब ने जिक्र करा हुआ है कि वहां पे क्रिश्चियन प्रीस्ट टाइप आए जो रुद्रप्रयाग के लोगों को बचाने आए थे। अच्छा। तो कॉर्बेट साहब ने बताया है कि अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप थोड़े से भी रिलीजियस अटायर में हैं, किसी भी रिलीजन के अटायर में हैं, तो आप हिंदुस्तान बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई आपकी इज्जत करेगा और कोई आपको कुछ ज्यादा सवालात पूछेगा नहीं। ठीक है। तो वैसे ही एक क्रिश्चियन प्रीस्ट रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं और उनके शोल्डर पे एक छोटा सा क्रॉस है जो वो लेके चल रहे हैं, और वो वहाँ के लोगों को, आम लोगों को डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ पे इस प्रेत से उन्हें छुटकारा दिलाने आए। अच्छा। तो कॉर्बेट साहब भी सुनते हैं। कॉर्बेट साहब कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते थे, बट अवेयर रहना चाहते थे कि क्या हो रहा है गांव में। तो जो प्रीस्ट थे वो बोलते हैं कि यार हमें एक लेपर्ड का, एक ये बुरी रूह है, अच्छा। एक बुरी काइंड ऑफ सोल है, आत्मा है, और इसको हमें रुद्रप्रयाग की नदी में बहाना है। तो हम इसका एक स्टैचू टाइप क्रिएट करेंगे, हम इसकी एक मूर्ति बनाएंगे और उस मूर्ति को फिर वो पर्टिकुलर एक दिन रुद्रप्रयाग की नदी में बहा देंगे। ये प्रीस्ट ने कहा, ये प्रीस्ट ने सलूशन बताया गांव वालों को इस बुरी बला को टालने का। तो कॉर्बेट साहब रोज देखते थे और ये जो प्रीस्ट था कॉर्बेट साहब को वेव करता था हाय, और दूर से कॉर्बेट साहब भी इसको वेव कर देते थे। और रोज सुबह कॉर्बेट साहब इसको वो मूर्ति बनाते हुए देखते थे। अच्छा। 3-4 दिन ये चलता रहा। एक मूर्ति ने एक लेपर्ड या कैट जैसा शेप ले लिया था। बट चारू भाई, इसको आप किस्मत बोलेंगे, कोइंसिडेंस बोलेंगे, या एक्चुअली में कोई बुरा साया बोलेंगे, कि इसी बीच में एक तूफान आता है। इसका जिक्र कॉर्बेट साहब ने बुक में भी करा है, और वो मूर्ति जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, टूट जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से गाँव में और लोगों में इसका डर और बढ़ जाता है। वो सुपरस्टिशन है या नहीं है, बट इसका बिलीफ और बढ़ जाता है। सडनली कहीं फ्रॉम नोवेयर ये आ गया था, बिन मौसम बरसात, बिन मौसम। आगे
जो प्रीस्ट हैं वो फिर से उसको जैसे तैसे वापस से एक शेप देते हैं, बट अब उसका शेप लेपर्ड जैसा नहीं रहता, वो घोड़े जैसा शेप हो जाता है या जो भी जानवर जैसा शेप हो जाता है। कॉर्बेट साहब ने लिखा है कि कोई बेशेप ही जानवर था वो। फाइनली वो लोग उसको, एक दिन आता है जिस दिन ढोल नगाड़े सब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और ये सब लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, सारे धर्मों के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस अब मुसीबत से निजात चाहिए था। तो हर कोई उस प्रीस्ट के पीछे चलना शुरू कर देता है और प्रीस्ट अपनी सारी क्रियाओं के साथ, प्रोसेस के साथ उस मूर्ति को पानी में बहा देता है। अच्छा, फाइनली बहा दिया जाता है। बिल्कुल, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब अगले दिन कॉर्बेट साहब वापस ब्रिज पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉर्बेट साहब भी चाहते हैं कि ये मुसीबत टल जाए, बट वो प्रीस्ट जो थे अब उनका पता किसी को नहीं है। तो कॉर्बेट साहब को दिखे नहीं वो 1-2 दिन। तो कॉर्बेट साहब पूछते हैं लोगों से कि साहब कहाँ हैं, तो लोग बोलते हैं कि साहब वो तो ऊपर वाले के आदमी थे, अब कहाँ हैं क्या है कोई पता नहीं। बट उस पूरे हफ्ते कोई वारदात नहीं होती। अच्छा, कॉर्बेट साहब को भी लगता है कि यार अब शायद प्रीस्ट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कॉर्बेट साहब इन चीज़ों में विश्वास तो नहीं रखते, बट इस लेपर्ड का टेरर इतना था कि उन्होंने सोचा कि जैसे भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, एटलीस्ट हो। कॉर्बेट साहब भी वहां से अपनी निगरानी बंद कर देते हैं और वापस जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही वो वापसी का एक इरादा करते हैं, एक लेपर्ड की खबर आती है। अच्छा, कि एक लेपर्ड को किसी दूसरे शिकारी ने मार दिया। ओके। और लोगों का कहना है यही वो मैनीटल लेपर्ड था। कॉर्बेट साहब अपने दोस्त एंडरसन को लेटर में लिखते हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि रुद्रप्रयाग का मैनीटर मारा गया है, बट उन्हें विश्वास नहीं था कि ये वही मैनीटर है। बट अपनी जिंदगी का ये सिलसिला खत्म हो गया ये मान के वो अपने घर की तरफ रवानगी करते। तो कॉर्बेट साहब भी अपना जाने का सिलसिला शुरू करते हैं। लोगों को भी एक संतुष्टि हो जाती है कि शायद ये टेरर की नाइट जो है वो खत्म हो चुकी है और फाइनली रुद्रप्रयाग उस शैतान के साए से मुक्त हो चुका है। और जो ब्रिज था जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, उसकी नाकाबंदी जो है गांव वाले हटा देते हैं ताकि लोग आराम से ट्रैवल कर सकें, बिजनेस चल सके सब। बट शायद उस लेपर्ड को उसी रात का इंतजार था। अच्छा, क्योंकि जैसे ही नाकाबंदी हटाई जाती है उसी रात लेपर्ड वो ब्रिज क्रॉस करके गांव आ जाता है। और अगली सुबह जब कॉर्बेट साहब नासिक के लिए निकलने वाले होते हैं, कॉर्बेट साहब को खबर आ जाती है कि रुद्रप्रयाग का मैनीटर अभी भी जिंदा है और उसने अपना नया शिकार एक और गांव वाले को बना लिया है। कॉर्बेट साहब जैसे ये सुनते हैं वो बिल्कुल तेजी में अपनी बंदूक उठा के किल साइट पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें उस मासूम गांव वाले के हाथ के सिवा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, उसका बेटा उन्हें ये बताता है कि लेपर्ड उन्हें उनके आंखों के सामने, बेटे की आंखों के सामने फादर को लेके चला गया। बहुत दुखद। ये बात कॉर्बेट साहब लेटर में एंडरसन को तुरंत इत्तला करते हैं कि लेपर्ड की किल का जो सिलसिला है वो अभी खत्म नहीं हुआ, अब भी जारी है। एंडरसन साहब ये लेटर पढ़ के खुद को रोक नहीं पाते और वो भी नासिक की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 2 माहिर शिकारी क्या रुद्रप्रयाग के मैनीटर के सामने खड़े हो पाते हैं कि नहीं।